अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम की डेडलाइन को एक हफ़्ता पूरे 7 दिन अभी बाकी हैं और हम दोनों, मैं और इजाज़ शेख साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं लाहौर से। हम बिल्कुल जो मरकज़ी गेट है जहाँ से टीमों का आना जाना होगा, ऑफिशियल्स का आना जाना होगा, उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं। अगरचे अभी ये गेट बनना शुरू नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ऊपर हल्का फुल्का फिनिशिंग का काम जो है वो शुरू हुआ है। आप इस तरफ को मेरे देख सकते हैं कि क्या मनाजिर हैं। ये इंटीरियर के लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ से जा रही हैं, या आउटर है एसी वगैरह का, ये और दूसरी चीज़ें हैं वो जा रही हैं। आप मेरे दाएं तरफ भी देखेंगे, यहाँ पर भी आपको एसी का आउटर पड़ा नज़र आएगा। ये कल के यहाँ पे बेसिकली पड़े हैं। वहाँ तक हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे क्या क्या सीन है। मगर इस वक्त हम बात करेंगे जाज शेख साहब से, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बड़ी मुश्किल से हमने पकड़ा। ये टाइम नहीं देते, बच्चों को नहीं देते बगैर पैसों का टाइम, इन्होंने हमें टाइम दिया है। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख जी हूँ तो फिर इसीलिए कुछ ना कुछ तो फायदा उठाना चाहिए आपने शेख होने का। शेख साहब, आप भी रोज़ाना 10 दिन आके यहाँ से मिट्टी खा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? स्टेडियम पीछे रह गए हैं 7 दिन, कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले भी तो बात यह है कि ये मैं मट्टी बिल्कुल भी नहीं खा रहा। मैं खाना खाता हूँ, नाश्ता भी करता हूँ, मतलब धूल? हाँ, धूल नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं खाता। मैं उस वक्त आता हूँ जब धूल छट चुकी होती है। नंबर 1 ठीक है। नंबर 2, जो आपने ये क्वेश्चन किया कि ये हो जाएगा कंप्लीट कि नहीं होएगा, मुझे तो पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होगा उससे तकरीबन एक हफ्ता पहले तक वो बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के जो मैचेस होने हैं, तो असल में वो ही इनका जो पीरियड होता है ना, वो वाला कि उसको चेक किया जाए कि इसमें किस, हाँ, टेस्ट क्या है, कि कमी इसमें क्या है, कोताही क्या है, किस तरह इसको मैनेज कैसे करना। वो जो कमी पेशी होएगी वो उस तरह वो भी बिल्कुल मुकम्मल कर ली जाएगी। अब कम रह क्या गया आपकी नज़र में यहाँ पे? देखिए, आपने बड़ा गहरा सा सवाल कर दिया। मैं डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर तो हूँ नहीं हूँ कि मैं आपको बिल्कुल जो मुझे नज़र आ रहा है ना उसके मुताबिक मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि तकरीबन 80 से 90% काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। फिनिशिंग का अमल जारी है, रात दिन यहाँ पे काम हो रहा है। अगर आप कुर्सियों की बात कर ली जाए, हाँ, ये बात है, कोई बंदा एक अगर पोर्शन में कुर्सियाँ लगी हैं तो बाद में बता दे कि बाकी पोर्शन सारे खाली हैं, जो एक 10 दिन पहले जो सूरत हाल थी, तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। मुझे यकीन कामिल है कि ये जो कुर्सियों की तनसीब है उसका काम भी मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, तो वो सारा कुछ हो जाएगा कम्प्लीट इंशाल्लाह। अभी दोस्तों कुछ रह गया ना, ये मरकजी गेट बनना है, ये अभी लगना है, जो बड़े वाला गेट होना है जहाँ से टीमों की बस बेसिकली अंदर जाएगी। ये एक्सटर्नल वॉल है वो बननी है, अभी जो बन रही है, जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये 2 फ्लोर तो तैयार हैं। बाहर से अगर हम बात करें, अभी बाहर इसका जो आउटर पे लगनी चीज़ें वो लगनी है, मेरे ख्याल में 1-2 दिन में वो भी लग जानी चाहिए। और अंदर पेंट वगैरह हो रहा है, फिनिशिंग का जो काम है वो शुरू हो चुका हुआ है। बट जो टॉप के 2 फ्लोर हैं ऊपर के, उनको छेड़ा जाएगा आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। आउटर में थोड़ा के सेट कर दिया जाएगा ताकि फेस इसका ठीक रहे। जो अंदर का काम है वो बाद में किया जाएगा आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि ये बेसिकली पीसीबी के ऑफिशियल्स के ऑफिस वगैरह होने हैं, तो वो बाद में किया जाएगा। सेम इसी तरह की बिल्डिंग जो आपको बाहर नज़र आ रही है, अंदर भी है। वहाँ पे ड्रेसिंग रूम है, ब्रॉडकास्टर्स के ऑफिस होंगे और दीगर जो चीज़ें हैं जो आईसीसी ऑफिशियल्स वगैरह होंगे उनके होने, वो सब तैयार है। उसमें भी अभी फिनिशिंग का काम जो है वो चल रहा है। स्टेडियम के अंदर की बात करें, सिर्फ 2 इनक्लोजर रह चुके हैं जहाँ पे कुर्सियाँ लगनी हैं, बाकी सब पे लग चुकी हैं। और रिप्लेस स्क्रीन जो है वो एक पूरी तरह बन चुकी है, दूसरी भी बन रही है, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा हो चुकी हुई है। और फ्लड लाइट्स की बात करें तो सबकी सब 6 की 6 टावर के ऊपर फ्लड लाइट्स लग चुकी है और सब काम हो चुका है। अब मैं और शेख साहब आपको इस साइड पे लेके जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो अब बिल्डिंग बन चुकी है, वहाँ पे लेके जाएंगे। और इस तरफ जो गेट नंबर 2 है, ये गेट नंबर 1 था, अब गेट नंबर 2 के ऊपर क्या मनाजिर है वो हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये चिल्लर के या आईसी के समझ लीजिए कि आउटर हैं, वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। मुफ्त में हम कंपनी की तशहीर भी कर रहे हैं, बट मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि यही लें, वैसे दिखा रहा हूँ आपको। तो ये है दोस्तों, ये सारे लंबे पड़े हैं, ऊपर ऑफिस में जाएंगे। और आगे वो पड़े हुए हैं अंदर लगने के लिए, इंटीरियर के लिए, वो चीज़ें भी आपको नज़र आ रही होंगी। वो मैट्रेस लग रहे हैं यहाँ से, बट वो मैट्रेस नहीं है, वो गत्ते के क्या बोलते होते हैं शेख साहब? शीट्स हैं, बिल्कुल फोम शीट्स वगैरह हैं, वो पड़ी हुई हैं। और बाकी यहाँ पे सीवरेज के लिए पाइप्स वगैरह यहाँ पे डल रही हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल स्टेडियम की वॉल के बिल्कुल बाहर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला सीन चल रहा है। अब एग्जैक्टली हम इस तरफ को आएँ जहाँ पर गेट नंबर 2 है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शीट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ये सब ऊपर जाएंगी। और इस तरफ से अगर आप आएंगे तो
ये शीट्स वगैरह कुछ यहाँ पे आउटर पे भी लगेंगी शेख साहब, ये वाली? हाँ बिल्कुल, इनकी कटिंग वगैरह सारा कुछ हो चुका है, सिर्फ फिक्सिंग होनी है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। सही है, 2-3 दिन लगा तो मुझसे लड़ने लग पड़े वैसे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसे लग रहा है मैं लड़ रहा हूँ, मैंने कोई तो तलवार लेके मैं बात कर रहा हूँ, बात भी ना करूँ, जवाब भी ना दूँ आप लोगों को, ये कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा सॉरी, ये शेख साहब हैं जी, गुस्सा कर रहे हैं ना शेख साहब? थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं, गवाही ले ली। थोड़ा बहुत गुस्सा होना चाहिए इंसान के अंदर, पता चले पिता है, निकलवाया नहीं हुआ। सही है, सही है। तो दोस्तों ये कंक्रीट वगैरह का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत है, ये शायद जो सीवरेज के लिए किए हैं उसके ऊपर बाहर रखने के लिए है, और इस साइड के ऊपर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो इस साइड पे चल रहा है। ये गेट नंबर 1 है फजल महमूद इनक्लोजर, ये मरकज़ी गेट था जहाँ से हम आए हैं। ये फजल महमूद इनक्लोजर है जो कि आम क्रिकेट फैंस के लिए सबसे VIP इनक्लोजर माना जाता है, फजल महमूद इनक्लोजर और इमरान खान इनक्लोजर। यहाँ पे वैसे सब चेयर्स लग चुकी हुई हैं, उस इमरान खान इनक्लोजर में भी लग चुकी हैं, सिर्फ जनरल इनक्लोजर रह चुका है क्योंकि वहाँ पे जो रिप्लेस स्क्रीन वगैरह बनी हुई है वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, इसलिए हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये गेट की एंट्री है जहाँ से क्रिकेट फैंस अपने जिन कुर्सियों पे सीटों पे जाकर बैठेंगे वो इस वाली साइड पे है। बाकी बिजली की चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं वो भी सब लगेंगी, और यहाँ पे आप फ्लड लाइट्स टावर देख सकते हैं वो भी पूरी तरह से बन गए हैं। फिर मट्टी शट्टी तो यहाँ पे है ना शेख साहब, मट्टी तो हर गुजरते हुए लम्हे में आपको मिलेगी। देखिए मुझे लगता है रास्ता बंद कर देना चाहिए था, ये गाड़ियाँ गुजरती है ना, ये बड़ा काम खराब है। नहीं देखिए जनाब सनाउल्लाह साहब, इंसान ने मट्टी में ही जाना है तो मट्टी का जायका भी चखना चाहिए, मट्टी में थोड़ा घूमना भी चाहिए। अगर मजदूर हैं, ये भी मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम मजदूर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो मट्टी से लड़ना हमने थोड़ी, ये हमारी मट्टी है, ठीक है, हमने जो मजाक किया। शेख साहब ये मेन इनक्लोजर है बेसिकली, जो VIP है फजल महमूद इनक्लोजर, ठीक है। इसकी एंट्रेंस भी बदल दी है, पहले तो वो जालियां वगैरह टाइप लगी थी ना, यहाँ से जाते थे लाइन बना के, अब शायद थोड़ा डिफरेंट सिस्टम रखा जाएगा यहाँ पे। हाँ आपने जैसा पहला स्टेडियम देखा हुआ है, रेनोवेशन के नाम पर अपग्रेडेशन जो हुई है ना तकरीबन 80 से 90% हुई है। जो जैसे कहा गया था ना कि सिर्फ रेनोवेशन होगी, थोड़ा थोड़ा काम होगा, वैसे ये पूरा नया बनाया, सारा कुछ सब कुछ चेंज कर दिया, आपके सामने है। 15-20 साल से आ रहे हैं वो एज इट इज। हाँ वो एज इट इज जो अभी बनी है 2-4-5 साल 10 साल वो गैलरी है जो हमारी वो वाली साफियों की, और जो बाहर से आएंगे लोग, फॉरनर आएंगे जर्नलिस्ट, उनके लिए है, वो पहले से बड़ी अच्छी बनी हुई है। सही है, थोड़ा सा तो हुआ उसे बनी हुई है। शेख साहब आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं जो आम क्रिकेट फैन जहां पर आएंगे स्टेडियम के अंदर देखने के लिए, अब चूंकि नया भी बना है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी है, आपको क्या लगता है क्या टिकट प्राइस वगैरह क्या होगी? लेकिन जो अभी बातें सामने आई हैं, जो खबरें सामने आई हैं, जो मुसद्दिका मैं नहीं समझता, वो 1000 से 25,000 रुपए तक की टिकट की कीमत सामने आई है। लेकिन जब तक वो टिकट छपा हुआ प्रिंटेड शक्ल में हमारे सामने नहीं आता और बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी ऐलान ICC के साथ मिलके करेंगे, बट नहीं मिनिमम 2000 तो होगी। हाँ रिकमेंडेशन ICC की होगी, लेकिन अभी तक फाइनली कुछ नहीं हुआ। जो मेरे ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ। जब प्रिंट शक्ल में हमें मिलेगी, पता चलेगा कि कौन सी कंपनी करेगी, जो जिस तरह माजी में होता है तो कोई बूथ बनेंगे या टिकटिंग, वो तो फिर पता चलेगा। अदरवाइज तो कबल इस वक्त तो कुछ भी कहना, वो अपने तरफ से कुछ ना कुछ खबर देने के मुताबिक है, कंफर्मेशन नहीं है वो। सही है। तो लास्ट क्वेश्चन शेख साहब, ये सब बन जाएगा जब मैच हम लोग देखने आएंगे या टीवी पे बैठे देखेंगे, क्या डिफरेंस मिलेगा जो पहले कज़ाफ़ी आए हैं जो अब आएंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये अल्लाह पाक की गॉड ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान एक पुरअमन है खेलों के हवाले से, ये जो पाकिस्तान है, तो सबसे पहले तो ये एक नई तस्वीर उजागर होगी पूरे वर्ल्ड में, अल्लाह पाक खैरोफियत रखे। दूसरे नंबर पे जो नई चीज़ हमारे सामने आएगी, तो आपने पूरी दुनिया घूमी है, कौन सा स्टेडियम है वर्ल्ड में जो आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। जगह जगह का खाना खाया, स्टेडियम में ही खाया ना, बाहर से तो नहीं खाया। तो देखा हुआ, तो ये एक अच्छी चीज़ बन गई है, ये हम रोज देख रहे हैं। जो पहली बार आएगा उस पर तो असरात मतलब होंगे, ये कज़ाफ़ी को क्या हो गया, हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमारे सामने ये गिरा रहे हैं, हमारे सामने बना रहे हैं। आपको लगता है पहली दफा जब कोई आएगा तो एक दफा यूं घूमेगा, पूरे घूमेगा, लाजमी बात है, हैरान हो जाएगा, ये किला सही, ये स्टेडियम है, स्टेडियम को क्या हो गया, ऐसा जरूर होएगा। तो दोस्तों ये थे एजाज शेख साहब जिनकी राय आपने देखी स्टेडियम को लेकर, और अभी 7 दिन बाकी हैं और काम भी खैर पड़ा हुआ है, ये नहीं कि काम नहीं पड़ा हुआ, अभी बाहर का काम भी पड़ा हुआ है, फिर अंदर का फिनिशिंग का काम भी होने, बट काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। आप समझिए एक दिन नहीं होता, 3 दिन होते हैं, क्योंकि 3 शिफ्टों में काम होता है, दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। और आई होप और शेख साहब को भी इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर सब निबट जाएगा। बट मजीद जब 6 दिन बाकी रह जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। फिल वक्त 7 दिन पहले क्या सिचुएशन है वो हमने आपको दिखाई। मुझे और शेख साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।